इस साल मॉनसून में दरियाओं ने हमारे शहरों और आबादियों का रुख क्यों कर लिया है? आखिर रावी, चनाब और स्वां जैसे दरियाओं की हमसे क्या दुश्मनी है? और ये रिवर बेड और उसके फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? और इनसे बचना क्यों जरूरी है? हमारा इन सब चीजों से क्या लेना देना और इनका अभी जारी सैलाबी सूरत हाल से क्या ताल्लुक है? आइए जानते हैं। दरिया के बीच का हिस्सा जहाँ से पानी आमतौर पे बहता है उसे कहते हैं रिवर बेड। लेकिन जब बरसात ज़्यादा हो जाए और नदी अपनी मामूली हद से बाहर निकल आए तो उसके किनारों के साथ जो इलाका डूब जाता है उसे कहते हैं फ्लड प्लेन। ये फ्लड प्लेन असल में दरिया की मलकियत होते हैं। हर कुछ सालों में कभी 10 कभी 50 साल बाद दरिया यहाँ तक ज़रूर फैलता है और इसी अरसे को कहते हैं फ्लड का रिटर्न या रिविजिट पीरियड। इसलिए एनडीएमए, पीडीएमए और दरियाओं के गिर्द कोई भी कंस्ट्रक्शन करने वाले इदारों के पास मुतल्लिका दरिया में माजी में आने वाले सैलाबों के नक्शे और पानी की मिकदार का डेटा ज़रूर होना चाहिए ताकि ये इदारे एनओसी देते वक्त ये देख लें कि कहीं ये कंस्ट्रक्शन दरिया के एक्टिव फ्लड प्लेन में तो नहीं हो रही। इसी अमल को मौसर प्लानिंग कहते हैं। अब सोचिए कि अगर हमने दरिया के फ्लड प्लेन में सोसाइटीज़, शॉपिंग मॉल या फैक्ट्रीज़ बना दी हैं तो पानी तो अपने रास्ते से कभी ना कभी ज़रूर गुजरेगा और फिर नुकसान होगा सिर्फ कीमती ज़मीन का नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगियों का भी। इसीलिए दुनिया भर में एक असूल है कि 50 साल से कम पीरियड वाले फ्लड प्लेन्स पर रिहायशी कंस्ट्रक्शन करना इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस, बैराज या मोटरवे बनाने ज़रूरी हों उनके डिज़ाइन में कम से कम 100 साल के रिटर्न पीरियड की फ्लड कैपेसिटी रखनी चाहिए। मगर हमने पाकिस्तान, खासकर पंजाब और लाहौर में इसका ख्याल नहीं रखा। रावी के एक्टिव फ्लड प्लेन को हाउसिंग सोसाइटीज़ ने घेर लिया है। इसी तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद में नाला लई और दरियाए स्वां के किनारों पर भी इंक्रोचमेंट्स की बहुतात नज़र आती है। नतीजा, हर कुछ साल बाद एक बड़ा फ्लड आता है और दोबारा वही तबाही देखने को मिलती है। सवाल ये है कि ये प्राइवेट सोसाइटीज़ यहाँ क्यों बनी, इनकी इजाज़त किसने दी और आज इनमें बसने वाले लोगों के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? आज जो हम मुल्क भर में बरसात के बाद तबाही देख रहे हैं उसका एक बड़ा सबब यही है कि हमने फ्लड प्लेन्स को दरिया के हवाले करने की बजाय अपनी ज़मीन समझ लिया। लेकिन कुदरत को अपनी जगह वापस लेने में देर नहीं लगती। अब सवाल ये है कि क्या हम इस आने वाली तबाही से कुछ सीखेंगे या आइंदा भी यही गलतियाँ दोहराते रहेंगे?